बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और 3.2 के भी वो सवाल मैं करवाऊंगा जो आपने मुझसे कहा है बच्चों ने कि सर ये वाले सवाल करवाइए। तो देखो मैं 3.2 का 5वां सवाल सबसे पहले करवाने जा रहा हूँ। बच्चे ने मुझसे पूछा, पहले तो मुझे लगा ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा है, लेकिन बाद को जब मैंने सवाल पढ़ा तो मुझे लगा हाँ यार पूछना वैलिड है। देखो इसमें ये क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। इसको मैंने पहले ही नोट डाउन करके लिख लिया है, ठीक। मतलब उसने ए की वैल्यू दे रखी है, अभी ठीक दिखेगा अब, ठीक है ना। ए की वैल्यू दे रखी है उसने हमें, और उसने हमें बी की वैल्यू दे रखी है, और ए और बी की वैल्यू देने के बाद 3a माइनस 5b की वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है। वो कह रहा है भाई 3a तुम्हारे पास है, ए तुम्हारे पास है, बी तुम्हारे पास है, तो 3a माइनस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करो। वो वैल्यू हमसे वो निकलवाना चाह रहा है। देखो दिक्कत क्या है, अगर आप इस मैट्रिक्स पे ध्यान दो तो देखो ये पूरी की पूरी पहली रो दिखाई पड़ती है, ठीक है भाई। ये दूसरी रो दिखाई पड़ती है, ये तीसरी रो दिखाई पड़ती है, लेकिन चौथी रो में गड़बड़ लगता है कि ये 2 ना तो चौथी रो में लिखा हुआ है ना 5वीं, बिल्कुल बीचों बीच में लिखा हुआ है। अब मान लो कि हम ये मान लें कि चलो भाई क्वेश्चन में गलती हो गई होगी कि ये 2 है चौथी रो में है, ठीक है। अगर मान लो 2 चौथी रो में है तो 5वीं रो में ये वाला स्थान खाली रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और अगर तुम इसको 5वीं रो में मान लो तो चौथी रो में ये वाला स्थान खाली रह जाएगा, जबकि ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है कि स्थान तो कभी खाली रहता नहीं है। तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंट था। तो मैंने NCERT बुक के जो इंग्लिश वाली बुक होती है उस वाली बुक में मैंने इस क्वेश्चन को चेक किया, तो मिस्टेक ये थी कि क्वेश्चन वो ऐसे था। पहली रो थी 2y3 1 5y3, और ये जो लिख रहे थे ना 1 और 3, ये कायदे में 1 3 अलग अलग नहीं था, ये पूरा 1/3 था। वो बटे का चिन्ह लगाना रह गया उनसे, मतलब मिसप्रिंट हो जाता है छापने में। और ये 2a3 नहीं है, 2y3 है, और ये 4y3 है। इसी प्रकार से ये पूरे का पूरा 7y3 है, और ये 2 है, और ये 2y3 है। तो मेन सवाल बच्चों ये है। इसी प्रकार से b की वैल्यू निकाल लो। तो b की वैल्यू बता देता हूँ, वो ये थी 2y5 3y5 1 1y5 2y5 1y5 2y5 4y5, ठीक है 4y5 है, 7y5 6y5 2y5, ठीक है। ये है ए और बी के सही मान कि भैया ए का मान ये है, बी का मान ये है। तो वो कह रहा है कि 3a माइनस 5b का मान निकालो। तो देखो हम निकाल लेते हैं। वैसे अब मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे इसको कर ही लेंगे। 3a माइनस 5b क्या करेंगे, 3 तो ऐसे लिखा, ए का मान रख दो, क्या है भाई ए का मान कि 2y3 1 5y3 1y3 2y3 4y3 7y3 2 और 2y3 -5, और कितना है b का मान रख दो 2y5 3y5 1 1y5 2y5 4y5 7y5 6y5 और 2y5, ठीक है बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, देखो 3 से पहले क्या हो जाएगी, अंदर गुणा हो जाएगी। मैं थोड़ा सा बच्चों आप लोग कई बार सीख चुके हो गुणा करना वो संख्या की, और आप गुणा करने के साथ साथ आप थोड़े बड़े भी हो गए हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम ना जल्दी करूँगा। ये क्या जल्दी करूँगा कि ये मैं थोड़ा सा इसे सब जल्दी करवा दूँगा। 1 मिनट रुकना जरा। देव लाइट जला दीजिए इधर की आके। तो मैं क्या करूँगा, देखो 3 की जब गुणा करेंगे तो 3 की सबसे गुणा होगी, आप जानते हो। तो 3 की बच्चों जब 2/3 से होगी तो 3 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा, क्या रह जाएगा 2, और 3 की 1 से होगी 3, और 5/3 की 3 से होगी, क्या आएगा, केवल 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 से तो 3 कट जाएगा। ऐसी सबकी गुणा डायरेक्ट लिख दूँ। किसी को दिक्कत हो भैया इस गुणा में, तो बहुत दिक्कत वाली बात है फिर, क्योंकि इस गुणा में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे 5 की सबसे कर दी, ठीक है। अब वो कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी सी इंक में इधर लिख देता हूँ क्या कि इसमें इसको करना है कि 2 - 2 डायरेक्ट कर दूँ। अब 0 3 - 3 0 5 - 5 0 में ये दिख रहा है, ये सभी 0 आ रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया, ये 6 नहीं आएगा। देखो 3 से 3 कटेगा, केवल 2 आएगा। तो देखो सब 0 आ गए, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस मिसप्रिंट है, ऐसे हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो गई है इसमें, वरना ये सवाल बहुत ईजी था। 5वें सवाल के बाद मैं, क्योंकि बीच में मुझे किसी ने कोई सवाल 13 और 15 पूछा है, लेकिन 13 और 15 एक जैसे सवाल हैं, तो बच्चों मैं या तो 13 कर दूंगा या 15 कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 15वां कर देता हूँ। चलो, एक ही जैसे सवाल हैं, कोई अलग अलग नहीं है। एक तो लोड होने में बड़ा टाइम लेता है भाई। ये ना, ये ऐसे ही फिर टाइम जाता है, वीडियो फालतू में बड़ी बनती है। मुझे ना पहले से ही सेट करके रख लेना चाहिए था, थोड़ी मिस्टेक है ये। बताओ कौन सी एक्सरसाइज खुल गई। माफ़ कीजिएगा देरी के लिए, ये थोड़ा सा मेरी मिस्टेक है, पहले से निकाल कर रख लेता तो बेहतर रहता। अभी ढूंढने में टाइम मैं आ तो गई भाई। तो बच्चों 13 या 15 दो सवाल पूछे हैं आगे डायरेक्ट। हमें 13 तो मैं कल करवा चुका हूँ, है ना। तो 15 और 16 में से 2 पूछे हैं, मतलब दोनों ही पूछे हैं। तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, इसमें से 15वां सवाल करा दूंगा। अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लिखूंगा, शायद दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी आपके पास बुक होगी तो उसमें तो 15वां सवाल देखना, और मैं करवा भी रहा हूँ 15वां सवाल, ठीक है। तो देखते हैं भाई 15वां सवाल क्या है। 15वें सवाल में कहता है, तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा मैं। ए का मान दिया उसने 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। वो कह रहा है भाई a² -5a + 6i। वो कह रहा है इसका मान निकालो, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या क्या चाहिए, i चाहिए, a तो हमारे पास देखो पहले ही है, और a² चाहिए। तो पहले a² निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो a² का कैसे निकालेंगे हम, a² का मान कैसे निकालेंगे। a² बराबर होता है कि a गुणा a, हमेशा ध्यान रखना है। a² का मतलब कि a की गुणा a से ही करवा दो। तो कुछ नहीं करना, a का दोनों जगह a का मान रख दो। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इधर भी रख दो। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। तो गुणा करेंगे, देखो कैसे करते हैं कि पहली रो को पहले कहाँ रखेंगे, पहले कॉलम पर, ठीक है। तो 2 हमारा 2 पर पहुँचेगा, 2 × 2 प्लस 0 हमारा 2 पर पहुँचेगा, 0 × 2 प्लस 1 हमारा 1 पर, ठीक है। अब इस पहली रो को कौन से कॉलम पर, दूसरे कॉलम पर। तो 2 गया बच्चों 0 पर, 0 गया 1 पर, और 1 गया -1 पर। अब पहली रो को तीसरे कॉलम पर पहुंचा दो, तो हमारा 2 गया 1 पर, 0 गया 3 पर, और 2 गया 1 पर, 0 गया 3 पर, और 1 गया 0 पर। ये 0 लिख रहा है, 1 × 0, ठीक है। वो नहीं भी दिख रहा तो मैं बता रहा हूँ, ये 1 × 0 है। अब इसी प्रकार से काम दूसरी रो के लिए करेंगे। तो 2 × 2, और वैसे गुणा तो मेरे ख्याल से अब आप लोग सीख गए होंगे करना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ। अच्छा, कभी कभी ना मुझसे भी सवाल करते हुए गलतियाँ हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। कुछ बच्चों ने फिर मुझे बताया भी है कि यहाँ पर मुझे गलती हुई है। इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हो, इसलिए आप उसको मिस्टेक को पकड़ पा रहे हो। -1 की 2 से, और 0 की 1 से, 1 की 0,
-1 की 1 और 0 की -1 से, 1 की 1 से, -1 की 3 से और 0 की 0 से। अब सबको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो बच्चों 2 दूनी 4, ये तो 0 बन जाएगा, तो 4 और 0 और 1 क्या बना 5, ये 0 क्या बचा केवल -1, ये 2 और ये 0 ये भी 0 क्या बचेगा 2, 4 और 2 6 और 3 9, 1 और -3 -2, 2 और 3 5 और 0 5, 2 और -2 0 और 0 0, 0 और ये -1, 1 -3 -2, ठीक है। ये बच्चों a स्क्वायर आ गया, ठीक। अब आप कहोगे भाई i कैसे निकालें, तो देखो i निकालने का मैं बता देता हूँ तरीका। देखो आपका a जो है यहाँ पर, क्योंकि i की वैल्यू बहुत ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है कि i कैसा लिखना है। देखो a का ऑर्डर आप देखो 3/3 है, a स्क्वायर का ऑर्डर देखो आप ये 3/3 है, तो मैंने i निकालना सिखाया था, i2 i3 i4 i5, तो यहाँ पर ऑर्डर क्योंकि 3 है, तो यहाँ पर जो i है वो क्या है i3 है, या उसको i3 ना लिख के i3/3 लिख सकते हैं। तो वो लिखना तो आप लोगों को मैंने सिखाया था कि 1 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों सब कुछ आपके पास है। देखो हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें a स्क्वायर चाहिए, ये निकाल लिया a स्क्वायर हमने, और हमें क्या चाहिए 5a, तो इसका मतलब a की आवश्यकता हमने, a हमारे पास हैगा, और 6i सब कुछ हमारे पास हैगा, ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं। तो हमें किसे सॉल्व करना, a स्क्वायर -5a प्लस का 6i। तो a स्क्वायर का हम मान रखेंगे क्या है 2, सॉरी गलत कर दिया मैंने, a का मान लिख दिया, ये तो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 और -5, a का मान रख दो बच्चों 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक। और प्लस 6 और i का मान रखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम सॉल्व किसके कर रहे हैं, a स्क्वायर -5a प्लस का 6i इक्वल टू, चलो भाई इसको ऐसे लिख दो अभी ज़रा, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। बच्चों 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 की गुणा सबसे हो जाएगी, देखो केवल गुणा 5 की करी है मैंने, अंदर माइनस को अंदर नहीं लेके गया हूँ, ठीक है, केवल 5 की गुणा करी है। और इसी प्रकार से 6 के अंदर गुणा कर दो, ठीक है बच्चों। सॉल्व करना है, पहले कोई से भी 2 को सॉल्व कर लो, तो पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं। देखो 5 -10 -5 -1, क्योंकि माइनस, देखो 5 -10 -5 -1 0 -1 -1 माइनस का 5 -6 9 -10 -1 -2 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 7 माइनस का 10 माइनस का 5 -1 और माइनस प्लस -1 प्लस का 6 यानी कि 5 -2 और माइनस का 0 यानी माइनस का, अच्छा ये मैंने जब 6 के अंदर गुणा कर दी तो बाहर क्यों लिख रहा हूँ, -5 और 6 1 -1 और 0 -1, ठीक है। ये आपका सॉल्व होके आ गया। इसको आप मतलब देख लेना, हो सकता है मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो। फिलहाल मैंने मेथड बता दिया, मेन चीज़ होती है बच्चों हमेशा ही मेथड आना, मेथड मैंने सिखा दिया, बाकी कोई संख्या वंख्या लिखने में मुझसे गलती हो गई आप खुद ही देख लेना। मेन चीज़ मेथड है कि पहले ए स्क्वायर निकालो और उसको सॉल्व कर लो, जो जो मतलब चाहिए वो पहले निकाल लो। अच्छा बच्चों जो 16वां सवाल है आपका, ठीक है, 16वें सवाल में जो ख़ास बात है उसमें वो ये है, उसमें जो निकलवा रहा है आपसे
वो निकलवा रहा है ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i। ठीक है बच्चों, 16वें सवाल की बात कर रहा हूँ। तो देखो ए क्यूब कैसे निकलेगा बच्चों, सबसे पहले ए आपको दे रखा होगा। ठीक, आप ए से क्या निकालोगे, a² और a² कैसे निकलेगा कि a की गुणा आप a से कर दोगे। ठीक है, आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको निकालना a क्यूब। तो a क्यूब जो निकलेगा वो आपको करना क्या है, a² की गुणा कर देनी है a से। ठीक है, तो आपको a क्यूब भी मिल जाएगा। a क्यूब कैसे निकालोगे, a² की गुणा कर दोगे a से। कैसे, क्योंकि देखो a² आप पहले निकाल चुके हो और a भी निकाल चुके हो। ठीक, तो ये कर लेना। नीचे उतारिए उसे। देव, गुल्लू को नीचे उतारिया। अब बच्चों हम 17वां सवाल करेंगे। ये बीच में डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज छत पे क्या है, सब बच्चे आए हुए हैं ये, तो वो बार बार डिस्टरबेंस कर रहे हैं। a बराबर क्या है हमारा 3 - 2 4 - 2 और आपका i बराबर है 1 0। अब वो नहीं भी देता तो हमें पता है कि i का मान यही होता है। और उसने बोल रखा है कि एवं जो a² है वो बराबर है ka के -2i। तो वो कह रहा है तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, मैं दूसरे फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाता हूँ। ठीक, तो a आपके पास है, i आपके पास है। उसने बोला है कि भाई a² बराबर, देखो ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है और ये भी आपके पास है, यानी इसको आपको लेके चलना है और इसकी सहायता से आपको k की वैल्यू निकालनी है। देखो ये k कोई संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आप पहले a² की वैल्यू निकाल लो। तो a² कैसे निकलेगा कि a की गुणा a से कर दो। 3 4 -2 -2 और फिर 3 4 -2 -2 गुणा करवाओ भैया। पहली रो को पहले कॉलम पर, तो 3 3 9 लिख दूँ, 3 3 9 -2 -4 माइनस का 8। ठीक है, अब पहली रो दूसरे कॉलम पर, तो माइनस का 6 प्लस का 4। दूसरा कॉलम पहली रो पर 4 3 12 माइनस का 8। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम पर माइनस का 8 प्लस का 4। सॉल्व करा 1 और ये माइनस का 2 और ये 4 और ये माइनस का 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, a² की। अब इसमें से ये सारी वैल्यू रख दो, लिखेंगे। ये हल यहाँ से चालू था आपका, दिया है क्या दिया है भैया कि उसने बोला है कि k² बराबर है ka माइनस का 2i। तो a² की वैल्यू रखो, ये आई है 1 4 -2 -4। k की वैल्यू मांगी ना उसने, अभी निकलेगी। देखो a का मान बताओ क्या है, 3 4 -2 -2 और i का मान। और उसने i तो ऐसी चीज़ें नहीं भी दी होती तो मैं पता है i ऐसे लिखते हैं। अरे चुप जा भैया फ़ोन। k के अंदर गुणा कर दो, 3k -2k 4k माइनस का 2k। 2 के अंदर गुणा करो, 2 0 0 2। ठीक है, 1 4 -2 -4। देखो बच्चों 3k में से 2 हटाओगे, 3k -2 -2k 4k -2k माइनस का 2। ठीक है बच्चों, सबकी तुलना कर देते हैं चारों तरफ से, लिख भी दे लेना कि दोनों तुलना करने पर। तो देखना 3k -2 किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक, और इसको करेंगे तो -2 के बराबर किसके होगा, -2 के। और 4 के बराबर 4 और ये -2 के -2 बराबर -4। ठीक है बच्चों, सबसे मान निकालो k के। देखो चार तरीके से k के मान निकलेंगे। तो उधर आएगा 3 हो जाएगा, ये 3 के बराबर 3, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे भी k बराबर 1, k बराबर 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे भी आएगा k बराबर 1। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया। अच्छा एक बात बता दूँ, k का मान एक ही आना चाहिए। अगर ये चारों में से एक भी अलग आ जाता तो वो क्या होता, हम ये बोलते कि भैया जो k है
उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि चारों बराबर नहीं है। तो चारों बराबर क्यों होनी चाहिए, इसका रीज़न मैंने एक बार पहले भी बताया था। क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण बन रही हैं, देखो वो रेखिक समीकरण बन रही है। देखो के में क्या बन रही है? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण का मतलब होता है कि के का मान सिंगल है, ठीक है, तो उसकी के की वैल्यू भी सिंगल आनी चाहिए। अगर आपकी अलग अलग आएगी तो वो सभी समीकरण उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए के की जो वैल्यू वो सिंगल ही होनी चाहिए, वो अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अलग अलग आएगी तो वो ये माना जाएगा कि वैल्यू हमारी गलत आई है वो, क्योंकि सारी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगी। तो ये हमने करा था 17। देखो अब लास्ट आज का क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, है ना। कह रहे हैं कि a का मान 0 और tan α/2 माइनस tan α/2 और 0, ठीक है। उन्होंने a का मान ये दे रखा है और उसने बोला है कि जो i जो है वो कोटि 2 का तत्समकावी हो, यानी i बराबर क्या है, वो i2 कह लो उसे या 2/2 कह लो, ठीक है। i क्या है हमारा 2/2 का तत्समकावी। तत्समकावी वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रखा है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए, अभी तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए भैया? अरे आजा, ये बार बार जो खो जाता है ना, ये बड़ी दिक्कत है भाई। आप तो अपनी किताब में पढ़ ही लेना फ़िलहाल सवाल। तो वो कह रहा है सिद्ध करो कि i + a बराबर है i - a और कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा के। ये मैंने सवाल उतारा, अभी तक करा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब करेंगे सवाल को। ठीक, उसने a का मान दे रखा और i के बारे में बोला 2/2 का मैट्रिक्स से i, तो हमें पता है i कैसे निकल। तुम सब इतना शोर करते हो ना हद से ज़्यादा। उसने a का मान दे रखा है हमें, i का मान दे रखा है हमें, तो उसने बोला है कि सिद्ध करो कि i + a बराबर होगा इसके। तो हमें करना क्या है, एक बार LHS लेनी है, उसको सॉल्व करना है, और फिर RHS लेनी है, उसको सॉल्व करना है, और हमें दिखाना है कि दोनों तरफ से जो वैल्यू आती हैं वो बराबर आएंगी। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा हल यहाँ से चालू है, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। और LHS हमारा क्या है? अच्छा, LHS को सॉल्व करने के लिए पहले ना एक काम करो, क्योंकि इस i - अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, इस i - अल्फ़ा को निकाल लो। तो i - a इसे निकाल लेते हैं। तो i का मान रखो, देखो i 2 ऑर्डर की है तो 1 0 0 1, और हमारा a की वैल्यू निकाल लो 0 tan α/2 माइनस का tan α/2 और 0, ठीक है। 1 में से 0 गया, 1 0 में से ये गया तो माइनस प्लस हो जाएगा कि tan α/2, और 0 में से इतना गया तो ये माइनस का हो जाएगा tan α/2, ठीक। और 1 में से 0 गया, ये हमारा 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई हमारी? i - a की वैल्यू आई, ठीक है। अब आप एक काम करो, पहले RHS ही सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व कर ही लिया है तो। जब i माइनस को, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि LHS को ही पहले सॉल्व करना हो, तो किसी को भी कर सकते हैं। तो i - a आ चुका है, तो RHS ये पूरा है, इसको सॉल्व कर लो कि i - a और कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा, ठीक, बराबर i - a की वैल्यू लिखो कि 1 माइनस का tan α/2 और tan α/2 और 1, ठीक। ये हमने पूरी i - a की वैल्यू रखी। और अब ये रख दो क्या है, कोस एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा और ये कोस एल्फ़ा, ठीक। गुणा करने का रूल जानते ही हम लोग, ठीक। गुणा करेंगे तो देखो पहली रो पहले कॉलम पर, तो 1 किस पर जाएगा? कोस एल्फ़ा पर। तो 1 की गुणा कोस एल्फ़ा से करी, क्या आ गया? कोस एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा की गुणा इससे, ठीक है।
प्लस साइन एल्फ़ा और टेन एल्फ़ा बाई टू। ठीक, अब इसको इस पर जाओगे तो 1 कहाँ पर जाएगा, इस पर, तो माइनस का साइन एल्फ़ा, और ये इस पर जाएगा, ये एक ही रो में है, वो नीचे ज़रूर लिख रहा हूँ, ये एक ही रो में है कि कोस एल्फ़ा इंटू टेन एल्फ़ा बाई टू। ठीक है ना, ये पूरी पहली रो है, पहली रो है, ये पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। अब इसको इस पर लेके जाओ तो टेन एल्फ़ा यहाँ पहुँचेगा, यानी दूसरी रो से गुणा कर रहे हैं, तो माइनस का टेन एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा, और 1 इस पर जाएगा प्लस का साइन एल्फ़ा। अब इसको इस पर लेकर जाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन एल्फ़ा बाई टू साइन एल्फ़ा, और 1 इस पर पहुँचेगा प्लस का कोस एल्फ़ा। अब इसको ना थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखो। पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, ये शायद लिखा हुआ ना दिख रहा हो क्योंकि थोड़ा घिचपिच हो गया इसमें। ये है लिखा हुआ कि कोस एल्फ़ा प्लस का साइन एल्फ़ा और टेन एल्फ़ा बाई टू, और इधर है माइनस का साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा और टेन एल्फ़ा बाई टू, इधर है माइनस का टेन एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, और साइन एल्फ़ा टेन एल्फ़ा बाई टू प्लस का कोस एल्फ़ा, ये पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अभी इसमें थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे इसे जगह छोड़कर पहले आपको LHS सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि आप उसको उससे ये पता चल जाएगा कि इसको सॉल्व क्यों करना है। ठीक है, मैं बस रिपीट कर देता हूँ, RHS पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है, जगह छोड़ रहा हूँ, आगे सॉल्व करूँगा लेकिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले LHS को सॉल्व करूँगा फिर दिखाऊँगा कि वो क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, I प्लस ए, आई का मान 1001 प्लस ए का मान क्या है हमारा 0 टेन एल्फ़ा बाई टू माइनस का टेन एल्फ़ा बाई टू और 0। ठीक है भैया, जोड़ दो तो 1 में 0 जुड़ा 1, 0 में ये जुड़ा माइनस का टेन एल्फ़ा बाई टू, 0 में ये जुड़ा टेन एल्फ़ा बाई टू, 1 में 0 जुड़ा 1। ठीक है, तो देखो LHS तो हमारी सोल्व होके ये आई है, लेकिन RHS कुछ ये ऐसी सोल्व होके आई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अभी तो कुछ मैच नहीं हुआ है, तो मैच कैसे होगा देखो अभी होगा। अब मैं RHS को जो मैंने पीछे छोड़ा था मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अभी के लिए कोस एल्फ़ा को ऐसे ही छोड़ो, हालांकि इसे भी अभी लिखना सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। साइन एल्फ़ा का फॉर्मूला खोलो बच्चों कि 2 साइन एल्फ़ा बाई टू और कोस एल्फ़ा बाई टू। ठीक है, टेन एल्फ़ा का खोलो तो साइन एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करो, टेन एल्फ़ा बाई टू को लिख के लिखो कि साइन एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू। ठीक, कोस एल्फ़ा को अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, और साइन एल्फ़ा का फॉर्मूला खोल दो 2 साइन एल्फ़ा बाई टू और कोस एल्फ़ा बाई टू। अभी केवल यानी साइन का और टेन का फॉर्मूला खोलता जा रहा हूँ, और जो हमारा कोस है उसको भी ऐसे ही छोड़ता जा रहा हूँ। रीज़न अभी ये सब आगे बताऊँगा। और टेन का खोला प्लस का कोस एल्फ़ा। ठीक है, अब देखो आप लोगों को करना क्या है, इसमें देखो ये तो इससे कट गया। ठीक है ना, और कहीं कुछ कट रहा हो तो देख लो, इससे ये गया और कहीं कुछ जा रहा है और हमारा कहीं पे कुछ नहीं जा रहा, तो जो बच रहा है अब लिखो। तो इधर से बचा कोस एल्फ़ा, और देखो इधर से क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई टू। सही है, देखो एक ये है एक ये, तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देखो तो यहाँ से मैं जो बच रहा है यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी कटा नहीं है, कुछ भी नहीं कटा है। साइन एल्फ़ा बाई टू कॉमन लो
तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2 कोस एल्फ़ा बाई 2 और यहाँ से क्या बचेगा कि कोस एल्फ़ा अपॉन कोस एल्फ़ा बाई 2, ये ब्रैकेट यहाँ पे कुछ नहीं कटा लेकिन साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी, तो क्या बचेगा माइनस का कोस एल्फ़ा अपॉन कोस एल्फ़ा बाई 2 और यहाँ से क्या बचेगा 2 कोस एल्फ़ा बाई 2। ठीक, यहाँ से क्या बचा, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 और ये क्या बन रहा है प्लस का कोस एल्फ़ा। अब देखो मैं क्या करूँगा, जो इतनी देर से उसको घुमाए घुमाए फिर रहे थे कोस का फॉर्मूला खोल दो, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये कोस एल्फ़ा का फॉर्मूला खोल दिया। अब भैया जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है उसकी तो दिक्कत है। फिर यहाँ पर एलसीएम ले लो बच्चों। देखो जब हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके जो बटे वाली चीज़ है वो मैंने बाहर लिख दी, क्या कोस एल्फ़ा बाई 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये इधर को जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 कोस, कोई कोस की कोस से होगी तो स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस एल्फ़ा अपॉन वाला तो बाहर ले लिया है पहले ही, सॉरी। ऐसे यहाँ पे करेंगे, इसका एलसीएम ये इधर को जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का कोस एल्फ़ा और ये 2 कोस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 बटे में कोस एल्फ़ा बाई 2 आएगा तो वो बाहर ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे इसको तो ऐसे ही लिखा, कोस एल्फ़ा का फॉर्मूला खोल दिया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। ओह सॉरी मैं आगे तक पहुँच गया। ठीक है, सब फॉर्मूले खोले हैं मतलब कोस के। अच्छा देखो ये इससे तो ये उड़ गया और इससे ये हमारा उड़ गया। अब ज़रा देखना, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 1 लाना था, यहाँ 1 लाना था, तो देखो यहाँ 1 आ गया, देखो ये कट गया, केवल 1 बचा और यहाँ पर भी 1 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर क्या लाना है, देखो tan एल्फ़ा बाई 2 माइनस tan एल्फ़ा वो भी आएगा। देखो साइन बटे कोस क्या बन गया, tan एल्फ़ा बाई 2 तो बन गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें फिर से देखो कोस एल्फ़ा का फॉर्मूला खोल देना है। ठीक है, वो आप लोग अगर नहीं पता हो तो वो कोस एल्फ़ा बराबर 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, पहले ये खोला था, और दूसरा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस का 1। ठीक है ना, तो कोस एल्फ़ा का मैं अब कोस यहाँ पर जो है कोस एल्फ़ा का ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ और हाथ से हाथ माइनस से गुणा कर रहा हूँ, तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 और वो माइनस होता है बीच में प्लस हो जाएगा, और ये तो है ही। देखो इस सब फॉर्मूलों का अगर आपको सही ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन बटे कोस tan एल्फ़ा बाई 2, और देखो यहाँ पे फॉर्मूला खोलूँगा, इसको तो ऐसे ही लिखा, इसका फॉर्मूला खोला 2 कोस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और ये तो 1 आ ही गया, ये लिख भी दिया है। अब ज़रा देखना, देखो इससे ये कट गया तो 1 बचेगा, 1 की इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा tan एल्फ़ा बाई 2, इससे ये कट गया, माइनस की बाहर गुणा करेंगे तो माइनस का tan एल्फ़ा बाई 2 1। तो आप देखो जो LHS सोल्व होकर आया वही हमारा RHS सोल्व होकर आया, तो हम कह देंगे हम बोलेंगे कि भैया अतः कि जो LHS है यानी कि I प्लस ए वो बराबर है RHS के, यानी कि I माइनस ए और कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। ठीक है भाई, यही समाप्त कर रहा हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो आज की वीडियो में, थोड़ा बार बार डिस्टर्बेंस हुआ है, दिक्कत आई है, तो मुझे बता देना, जो भी समझ में नहीं आया होगा मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग सवाल करें, और जिन बच्चों ने और सवाल बताए थे करने को उनके नहीं हुए हैं उनके भी मैं करवा दूँगा।